नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि अमरोहा जिले की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में ब्लॉक जोया क्षेत्र की ग्राम पंचायत तेलीपुरा माफी में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल में विभागों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन का फोकस है जन भागीदारी, सरकारी योजनाओं का उचित संचालन कर उनका लाभ सभी पात्र लाभार्थियों का प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम सभी बेसिक कार्य जैसे तालाबों में साफ सफाई करें, तालाबों में अतिक्रमण ना करें, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, एक पेड़ मां के नाम, मनरेगा, ऑपरेशन कायाकल्प आदि विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमें उन योजनाओं को अपनी ही भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तब वास्तव में वह सफल होगी। उन्होंने कहा कि आप तालाबों के किनारे पेड़ लगाएं, अपने खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। व्यर्थ पानी ना बहाएं, पानी का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यकता हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा युद्धमी योजना, स्वयं सहायता समूह आदि की विस्तृत जानकारी युवाओं को और ग्रामवासियों को दी। उन्होंने ग्रामवासियों से स्वच्छता समिति व जल समिति का गठन हुआ है अथवा नहीं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह समितियां जागरूकता के लिए होती हैं। यह समितियां जागरूक करते हैं कि व्यर्थ पानी ना खराब करें, वृक्ष ना काटें। उन्होंने कहा कि वृक्षों को बचाना ही एक आवश्यक जन भागीदारी है, जो शक्ति है जिससे गांव स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। और यह आप सबके लिए, आपके गांव के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्चुअल में जो कुपोषित बच्चे हैं उसको लेके हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में एक अभियान चला रखा है। पहले मिशन 30 के रूप में, मिशन 100 के रूप में हम लोग 100 गाँव का चयन किए हैं, जिसमें एक एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी एक गाँव को स्वयं नोडल के रूप में पर्यवेक्षण कर रही हैं और क्यों बच्चे कुपोषित हो रहे हैं इस पर गहराई से हम लोग उनकी जाँच पड़ताल करें। उसी क्रम में एक गाँव मुझे भी आवंटित किया गया था, जिसमें मैं जा करके एक एक परिवार से जो सेम और मेम कैटेगरी के थे उनसे बात किया। उसमें दो तरह की स्थिति आई। एक तो ये है कि काफ़ी कुछ सुधार हुआ हम लोगों के अभियान के बाद। अब वहाँ पर कोई सेम कैटेगरी का बच्चा नहीं बचा है, 4 बच्चे मेम कैटेगरी के हैं। उसमें भी ये देखा गया कि कुछ बच्चे, एक तो ऐसी माता मिली बच्चे की जो लगातार बच्चा होने से कुपोषण की एक समस्या उसको रही है, उनको हमने आंगनबाड़ी को भी कहा है कि जागरूक करें। दूसरे बच्चों में सबसे बड़ी कमी है कि उनके अभिभावक जल्दबाजी में या काम के दबाव में कई बार वो ऐसे फास्ट फूड वाले आइटम मंगा के कुरकुरे वगैरह दे रहे हैं कि जिससे बच्चों में पोषण नहीं हो पा रहा है। तो उनको ताज़े गरम पके पकाए भोजन, जो घर में बना हो भोजन, वो देने के लिए कहा गया है। जो भी पौष्टिक आहार उनके घर में उपलब्ध हो वो देने के लिए उनको बोला गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने सामने भी हम सभी बच्चों की तौल कराए हैं कि आगे 1 माह में ये सब बच्चे कुपोषण से निकल जाएंगे।